शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो बंधुजन हमारे हैं वो उसका वीडियो का लाभ उठा सके, उन्हें भी वो ज्ञान प्राप्त हो। तो शिव पुराण के अनुसार मित्रों, आज बात करेंगे कि शिव महापुराण का प्राकट्य का जो पहला चरण है जो ग्रंथ में, वो किस बारे में है। मित्रों, प्रयाग जैसे दिव्य क्षेत्र में एक बार 88,000 शौनकादि ऋषियों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहले जाकर के कि प्रथम पुराण पुरुष कौन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप धरती पे जाइए और प्रयाग क्षेत्र में जाकर के कई हजार सालों तक चलने वाला एक दिव्य यज्ञ कीजिए, आपको फिर वहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा। तो उस यज्ञ क्षेत्र में महाराज सूत जी, जो व्यास जी के शिष्य थे, वो पधारे और उनके द्वारा शौनकादि ऋषियों ने बहुत सारे प्रश्न किए। और इसी संवाद के ऊपर ही सारा शिव महापुराण जो है वो चलता है कि सूत जी बताते हैं कि उनके गुरु व्यासदेव जी ने सनत कुमार जी से बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए, उसकी भी चर्चा शायद आगे करेंगे। और नंदिकेश्वर जी से सनत कुमार जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया श्री भोलेनाथ जी की कृपा से, वही शिव महापुराण का एक आधार स्तंभ बना। शिव महापुराण की बात करें मित्रों, तो पहले भगवान भोलेनाथ ने, कहते हैं वेदों में इसका उल्लेख मिलता है कि बहुत साल पहले एक ही अखंड महापुराण बनाया था। उसके बाद व्यास जी ने 18 खंडों में उस दिव्य ज्ञान को अलग अलग पुराणों के माध्यम से, ग्रंथों के हिसाब से उसको विभाजित किया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि आगे आने वाले जो साधक होंगे वो, उनकी उतनी बुद्धि नहीं होगी मानव की कि वो एक साथ ही सब कुछ पढ़ पाएंगे। और 1,00,000 श्लोकों का पहले महाशिव पुराण कहा गया, लेकिन कलयुग में व्यवस्था कम होने की वजह से और आगे मानवों की स्मृति को कम होता देकर व्यास जी ने उसको 24,000 श्लोकों में ही उसका वर्णन किया। तो आप देखेंगे मित्रों कि कहाँ 1,00,000 श्लोक थे और कहाँ 24,000 श्लोकों में ही हमारे को जो अब आप अगर गीता प्रेस गोरखपुर के मान्यता प्राप्त शिव महापुराण को पढ़ेंगे तो आपको 24,000 श्लोकों में ही उसको मिलेगा। पहले इसकी 12 संहिताएँ थी जब वो 1,00,000 श्लोकों को था, लेकिन अब जो हमें पढ़ने को मिलता है वो सिर्फ 7 संहिताएँ ही पढ़ने को मिलती है। कौन कौन सी संहिताएँ वो तो आगे जब हम वीडियो बनाएंगे शिव महापुराण की, जैसे कि हमने संकल्प किया था छोटा सा कि रोज़ छोटी छोटी कथाएँ जो है शिव महापुराण की लेकर के आएंगे, उसके ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। और सूत जी और शौनक जी ऋषिवादी के बीच में जो संवाद हुआ, अलग अलग शिव महापुराण की दिव्य कथा को लाने के बारे में बात हुई थी। और शिव महापुराण में अलग अलग संहिताओं में अलग अलग महात्म्य का वर्णन है। जैसे संहिताओं में बात करते हैं, रुद्र संहिता है, उमा संहिता है, गणेश जी के भी लिए एक संहिता है जिसमें चतुर्थी व्रत आदि का भी वर्णन है। तो जब ये प्रश्न पूछा गया कि महाराज प्रथम पुराण पुरुष कौन है, तो श्री सूत जी ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस दिव्य शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। एक प्रश्न शौनकादि ऋषियों का ये भी था कि कलयुग में मानव जो है दुराचारी हो जाएगा, पापी होगा, गलत रीतियों को अपनाने वाला होगा, तो उनका उद्धार कैसे होगा। तो महाराज सूत जी ने यही बताया कि दिव्य शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से और इसका पठन करने से जो है कलयुग के समस्त ताप का हरण हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको मोक्ष पद की प्राप्ति, जब आप भाव के साथ वो चीज़ पढ़ते हैं। अब कई लोगों को देखते हैं कि वो पढ़ तो रहे हैं, कथा में बैठे हैं, तो पर उनका ध्यान वहाँ पे नहीं है। तो जब हम लोग जब तक उसको ध्यान से प्रभु का अमृत प्रसाद समझ करके ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण बहुत ही मुश्किल है। और कहीं भी आपको कथा प्राप्त करने को मिलती है, आगे भी बहुत सारी हम चर्चाएं करेंगे, तो उसको दिव्यता से शिव की कृपा समझ करके सुने। और सूत जी ने कथा के बीच में यही बताया है कि 3 तरह से आदमी अपना कल्याण कर सकता है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? श्रवण, कीर्तन और मनन।
चाहे वो कोई भी ग्रंथ है, चाहे अगर आप शिव जी कृपा प्राप्त करने में आते हैं तो शिव जी की लीलाओं को सुनना, जैसे कथा में जाते हैं, जैसे हम अब कथा कर रहे हैं, आप बैठकर सुन सकते हैं। और उसके बाद फिर शिव जी की लीलाओं का गुणगान करना, भजन गाना, वो कीर्तन में आ गया। और मनन उसे कहते हैं, जब हमारा मन ही शिव जी का चिंतन करता है, ध्यान करता है, तो उसको मनन कहा गया है। तो सूत जी के द्वारा इसी श्रवण, कीर्तन और मनन के द्वारा आदमी अपना कल्याण कर सकता है। और उसके बाद भी आगे की प्रश्नावली है, उसका उत्तर देंगे। लेकिन हर एक चीज़ उसी स्तंभ में रहती है कि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, भाव नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। कोई कितना ही आपको ज्ञान देने की कोशिश करे, जब तक आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं होगी जानने के अंदर से, वो पिपासा नहीं होगी ज्ञान को धारण करने की, तो तक बहुत ही कठिन होगा। और आगे भी जो है कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी कथाएँ आप तक लाई जाए। और सिर्फ उतनी सी बात है कि कोई भी एक छोटा सा प्रयास करता है आपको देने का, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि ज्ञान का प्रगटे भी हो, और जो शिव जी की असीम महिमा है, कृपा है, जो दिव्य लीलाएं हैं, लोग उसका लाभ उठा सकें। तो आज के इस वीडियो में मुख्य चीज़ें वही हैं कि श्रवण, दिव्य लीलाओं को सुनना, कथा को सुनना, ताकि कहीं ना कहीं हमारे कानों के द्वार के द्वारा वो दिव्यता जो है हमारे अंदर जाए। क्योंकि हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन पे, हमारे चेतन मन पे, अवचेतन मन पे उसका एक बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट होता है। दूसरी चीज़ है कीर्तन, जब हम भजन करते हैं अपनी जीवा के द्वारा, हम प्रभु का स्मरण करते हैं, तो उससे भी हमारा उद्धार होता है। हमारी जीवा से हम कई पाप करते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। और मनन, प्रभु का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो फिर हमारे को वो दिव्य एक आंतरिक वातावरण मिलता है, जिससे हम दिव्यता की ओर जाते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी शिव महापुराण की छोटी छोटी कथा लाने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब आप करेंगे तो हमारी वीडियो जो आने वाली हैं सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐश्वर्य से पूर्ण रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।